नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑन भारत। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और इस समय की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर टाइम्स ऑन भारत आपको बताने जा रहा है। 200 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में तिहाड़ की रोहिणी जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर के बारे में हम खुलासा करने जा रहे हैं कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर एक लग्जरी लाइफ जी रहा है। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये सुकेश चंद्रशेखर है। टाइम्स ऑन भारत आपको बता रहा है कि किस तरह से लग्जरी लाइफ यहां पर साफ तौर से नजर आ रही है। जेल की एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये सुकेश चंद्रशेखर, जो कि करोड़ों की धोखाधड़ी, करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोपी है, वो सुकेश चंद्रशेखर बेहद ही शान से जी रहा है। जेल के भीतर कई तरह की सुविधाओं के लिए सुकेश चंद्रशेखर जेल के अधिकारियों को करोड़ों रुपए देता है साल में, ये भी जानकारी है। जो सीसीटीवी फुटेज सुकेश चंद्रशेखर की बैरक के मिले हैं, वो एक्सक्लूसिव फुटेज सिर्फ टाइम्स ऑन भारत आपको बताएगा और बताएगा कि आखिर ये करोड़ों की धोखाधड़ी, करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाला ये आरोपी आखिर किस तरह से जेल में बेहद ही आराम की, ऐश की जिंदगी जी रहा है। जेल के भीतर उसे फोन तक की सुविधा मिली है। पैसे के दाम पर सुकेश चंद्रशेखर जेल के भीतर बैठकर ही कानून का मजाक भी जमकर बना रहे हैं। तस्वीर आपके सामने है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। देखिए ये आप ये जो इसके बैरक की तस्वीर नजर आती है, वो बेहद ही ऐसा लग रहा है कि उसको सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो आराम से दी गई हैं। एक आम जो आरोपी होता है, एक आम जो दोषी होता है, एक कैदी होता है, उसके मुकाबले इतना ज्यादा ये कहा जाए कि जो भी व्यवस्थाएं हैं, आप देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो किसी और कैदी को नहीं मिलती। अगर आप देख पा रहे होंगे, ये वॉशरूम की तस्वीर नजर आ रही है, इसमें आपको शैम्पू, क्रीम और सब लग्जरी प्रोडक्ट्स यहां पर नजर आ रहे हैं। और ये सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं सुकेश चंद्रशेखर को, जो कि समय जेल में बंद है और जेल में भी धोखाधड़ी, फर्जीवाड़े के आरोप में बंद है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से करोड़ों रुपए यहां पर जरूर दिए जाते हैं, उसके बाद में उसको इस तरह से लग्जरी लाइफ दी जा रही है। और एक और जो बातें सामने आई, बैरक के अंदर की तस्वीर, एक बैरक में कई कैदी रहते हैं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर इस बैरक में अकेले राजा की तरह रहता है। अकेले वो इस बैरक में रहता है और कोई कैदी उसके साथ में नहीं रहता। अगर हम किसी और बैरक की बात करें, अन्य कैदियों की बात करें, तो अक्सर जो तस्वीरें सामने आती हैं वो ये दर्शाती है कि एक बैरक में कई कैदी एक साथ रहते हैं, एक बैरक में कई कैदियों को एक साथ डाल दिया जाता है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के केस में ऐसा नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर तो यहाँ पर राजा के रूप में है, यहाँ पर कैदी नहीं है, कहा जाए राजा के रूप में है। और यही वजह है कि देखिए वो सारे लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो टाइम्स ऑन भारत आपको एक्सक्लूसिव इन तस्वीरों के साथ में दिखा रहे हैं। मेरे सहयोगी अनुज मेरे साथ में जुड़े, अनुज का मैं रुख करती हूँ। अनुज, एक कैदी जिसके ऊपर कई आरोप हैं और वो कैदी जो जेल में बंद है, बैरक में बंद है, उसको इतनी लग्जरियस लाइफ। जी बिल्कुल। और सुकेश चंद्रशेखर की बात की जाए तो जिस तरीके से उसने जेल से ही धोखाधड़ी किया, 200 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी किया, इसके पीछे कहीं ना कहीं जेल प्रशासन जो था, वो लोग जिम्मेदार थे जो इससे मिले हुए थे। और इसी वजह से जो चार्जशीट दाखिल की गई इस मामले में जिन लोगों को पकड़ा गया, उसमें जेल के कर्मचारी भी शामिल थे। जिस तरीके से ये देखा गया कि सुकेश चंद्रशेखर जो है जेल में बैठ के न सिर्फ लग्जरी लाइफ जी रहा था, बल्कि जेल से ही वो फोन के जरिए बाकायदा ठगी भी कर रहा था। 200 करोड़ की ठगी उसने जेल में बैठकर की। अगर तस्वीरों को देखा जाए तो साफ तौर पे देखा जा सकता है कि किस तरीके से एक बैरक जिसमें एक से ज्यादा कैदी रहते हैं, जिसमें कम से कम 4-5 कैदी रहते हैं, उसमें जो सुकेश चंद्रशेखर है वो अकेला उस बैरक में है। साथ ही साथ उसका जो बेड है वो बाकायदा कर्टेन से ढका हुआ है, यानी साफ तौर पर लग्जरी लाइफ जो है वो जी रहा था। बताया ये जा रहा है कि वो 2 फोन इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें दोनों फोन जो थे वो आईफोन थे। यानी साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि किस तरीके से सुकेश चंद्रशेखर जो है वो जेल में बैठकर लग्जरी लाइफ जी रहा था। न सिर्फ लग्जरी लाइफ जी रहा था, बल्कि जेल में ही बैठकर वो ठगी का धंधा भी कर रहा था। उसने 200 करोड़ रुपए की करीब ठगी की। हालांकि
जो चार्जशीट दाखिल की गई है दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू की तरफ से, उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि वो इसके लिए बाकायदा जेल प्रशासन को, जो वो लोग जो इससे मिले हुए थे उनको बाकायदा पैसे भी देता। करीब 30 लाख के आसपास बताया जा रहा है कि वो हर महीने इन्हें पैसे दिया करता था। बिल्कुल। और अमित, जो आप बता रहे हैं ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने बताया 15 दिन में 60 से 65 लाख रुपए जेल के अधिकारियों को देता है। अमित भी मेरे सहयोगी इस समय न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। अमित, यानी कि अगर आपके पास में पैसा है तो पैसे के आगे कानून बौना हो जाता है। ये तो सुकेश चंद्रशेखर के मामले में ऐसा ही नजर आता है, क्योंकि कैदी होते हुए जिस तरह से लग्जरी लाइफ, वो भी तिहाड़ के रोहिणी जेल में अगर मिल रही है, तो क्या कहा जाएगा इसे? जी देखिए, जेल के बारे में ये कहा जाता है कि जेल के भीतर सिर्फ पैसे का कानून चलता है और सिर्फ पैसे के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये सबने सुना है, कई बार देखा है कि फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम चीज़ें। लेकिन जिस तरह की ज़िंदगी सुकेश जी रहा है, जिस तरह की ज़िंदगी सुकेश लगातार कर रहा है, वो दिखाता है कि कैसे सुकेश पैसे के दम पर, आप कह सकते हैं कि सीधे सीधे वो वहाँ पर न सिर्फ ऐशो आराम जी रहा है, बल्कि वहाँ पर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा है। जो वहाँ पर 204 नंबर का जो बैरक है, उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे उसने वहाँ पर एक रहने के लिए जो अपना पूरा इंतजाम कर लिया है। वहाँ पर एक तरह से पर्दे डाल दिए गए हैं, बेड जो है वहाँ पर पर्दे डाले हुए हैं, ताकि जब पीछे वो बैठकर आराम से सीसीटीवी के को बेवकूफ़ बनाकर वो वहाँ से फ़ोन पे बात करे। आप देखिए इसके पीछे जो ये आपको दिख रहा है पर्दा, ये बाथरूम जो है वहाँ पर देख सकते हैं आपके तमाम वो सुख सुविधाएं वाले जो घर पे होता है, शैम्पू से लेके तमाम वो चीज़ें मिल रही है। तो उनके कमरे पे हर वो चीज़ अवेलेबल था जो कि जेल में बोलने के लिए वो सुकेश जेल में था, बल्कि उसके पास वो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी जो कि जेल के भीतर उसको मिलनी चाहिए। और ये सिर्फ पैसे के बल पर हुआ। और इस तरह से सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली में आप 60 से 70 लाख रुपए खर्च करते हैं 15 दिन में, और इस तरह की ऐश की जिंदगी जेल में जीते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छोटे शहरों में क्या होता होगा। बिल्कुल। मैं चाहूंगी अनुज, जरा ये भी हमारे दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए कि जो एक आम कैदी होता है, उस आम कैदी की जिंदगी कैसे होती है, ताकि लोग समझ सकेंगे कि आखिर पैसे का खेल जेल में कैसे चल रहा है। मैनुअल की बात की जाए तो एक बैरक में करीब 8 से 10 कैदी मौजूद रहते हैं, और बाकायदा उनको जमीन पर सोना पड़ता है। उन्हें जमीन पर ही एक चादर और एक कंबल दिया जाता है, जमीन पर ही वो सोते हैं। और जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी टाइमिंग फिक्स होती है कि उन्हें सुबह 6 बजे के आसपास उठना है। उसके बाद उन्हें नाश्ता दिया जाता है, उसके बाद उनको दोपहर का खाना दिया जाता है, उसके बाद रात का उन्हें डिनर दिया जाता है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के केस में अगर हम देखें तो तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से लग्जरी लाइफ जी रहा था। बाकायदा शैम्पू, महंगे साबुन उसके आसपास जो देखे जा सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही साथ जो कर्टेन से बेड ढका हुआ है, उसके पीछे की वजह है, जो ईओडब्ल्यू का साफ तौर पे ये कहना है कि वो कर्टेन से ढके होने के पीछे वजह ये थी कि वो बेड पर बैठकर ही ठगी का अपना धंधा चला रहा था। वो लगातार लोगों को कॉल कर रहा था, उन तमाम लोगों को कॉल कर रहा था जिनसे वो ठगी करता था। जाहिर तौर पर न सिर्फ जो विक्टिम है इस पूरे मामले के, बल्कि हमने देखा कि ईओडब्ल्यू ने किस तरीके से बॉलीवुड की कुछ हस्तियां जो थी वो भी इसका शिकार हुई है। वो उनसे भी वो लगातार बातें करता रहता था। यानी साफ तौर पर वो जेल में बैठकर न सिर्फ जेल मैनुअल को वो धोखा दे रहा था, बल्कि तमाम तरीके से ठगी भी कर रहा था। लेकिन अनुज, मुझे लगता है कि इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने तो पैसा दिया, लेकिन यहाँ पे जो जेल से जुड़े हुए अधिकारी हैं उन पर जरूर सवाल खड़े होते हैं। एक बार मैं फिर से अपने दर्शकों को दिखाती हूँ। ये जिस शख्स को आप देख रहे हैं, दरअसल ये सुकेश चंद्रशेखर है, वो सुकेश चंद्रशेखर जिसपे करोड़ों की धोखाधड़ी फर्जीवाड़े का आरोप है। अब ये सुकेश चंद्रशेखर का बैरक है, और आपको ये जो नीले रंग का ये पर्दा नजर आ रहा है ना, दरअसल इस पर्दे के पीछे एक बेड है। वो बेड जिस पर बड़े आराम से कहा जाए सुकेश चंद्रशेखर बैरक में रहता है, अन्य कैदियों से बिल्कुल इतर, क्योंकि अन्य कैदियों के लिए जो जेल मैनुअल है वो जमीन पर कैदी सोते हैं, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के पास में तो भरपूर पैसा है, और वही पैसा वो जेल कर्मचारियों को खिलाते हैं, जिससे उसको ऐशो आराम की जिंदगी मिलती है। और इस पर्दे के पीछे बेड है, और आप देखिए ये वॉशरूम वाला एक तरह से इलाका बनाया है। और अगर
आप देख पा रहे होंगे तो इसमें आपको ऑयल, शैम्पू, क्रीम और वो सारी चीजें नजर आ रही हैं जो एक तरह से आमतौर पर हम देखते हैं जब हम घर पर रहते हैं या फिर उस दौरान जो वॉशरूम में, बाथरूम में जो सामान रखा रहता है, और यहाँ पर सब कुछ लग्जरियस। आखिर जेल के अंदर, इस बैरक के अंदर एक कैदी को, एक आरोपी को इतनी ज्यादा लग्जरी लाइफ, क्योंकि लग्जरी ही है कैदी के तौर से, इतनी ज्यादा लग्जरी लाइफ बतौर कैदी आखिर कैसे मिल सकती है? और ये टाइम्स ऑन भारत खुलासा कर रहा है, क्योंकि एक्सक्लूसिव तस्वीर टाइम्स ऑन भारत आपको दिखा रहा है। और सबसे खास बात, ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर सुकेश चंद्रशेखर के साथ में इस तरह का सलूक क्यों? क्योंकि उसके पास में इतना पैसा है। आपको बता दें, वही सुकेश चंद्रशेखर है जिसका सीधा सीधा कनेक्शन बॉलीवुड तक भी है। अब फिलहाल मैं आपको दिल्ली पुलिस की चार्जशीट भी दिखाती हूं, जो चार्जशीट जिस तरह से जो तमाम बातें, जो आरोप इसके ऊपर लगाए गए हैं। और जेल नंबर 10 रोहिणी और वार्ड नंबर 3 बैरक नंबर 204 में रहता है ये सुकेश चंद्रशेखर। सुकेश चंद्रशेखर के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप हैं, ये क्लियर चीजें बताई गई हैं, ये क्लियर इस पूरे चार्जशीट में लिखा गया है। और ये भी बताया गया था कि किस तरह से सुकेश चंद्रशेखर जेल में बैठकर 120 से 130 करोड़ रुपए जो है इसके पास से बरामद किए गए थे, सुकेश चंद्रशेखर के पास से। ये तमाम चीजें इसमें बताई गई हैं। और ये भी बताया गया है कि कैसे सुकेश चंद्रशेखर के जो भाई हैं उससे भी पैसे वसूल गए थे। और यह भी बताया गया कि प्रदीप रामदाने किस तरह से अदिति सिंह से पैसे वसूलता था या उसके परिवार से भी पैसे वसूलता था। और ये सब कुछ होता था सुकेश चंद्रशेखर के इशारे पर, उसी के इंस्ट्रक्शंस पर। और यह भी कहा गया है कि 120 से 130 करोड़ रुपए उसके पास से बरामद किए गए हैं। और यह भी बताया गया है कि जो भी उससे पैसे लेने के लिए आया था, व्हाइट स्विफ्ट कार जिसका गाड़ी का नंबर तक बताया गया है, उसके पास में भी करोड़ों रुपए यहां से जब्त किए गए थे। जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, सुकेश चंद्रशेखर कौन है और कैसे सुकेश चंद्रशेखर इतना बड़ा नाम बन गया एक सामान्य परिवार से कि वो जेल में भी उसको इतनी लग्जरी लाइफ दी जाती है कि बॉलीवुड हस्तियां भी एक तरफ उससे खौफ खाती हैं और उसके कनेक्शन हर एक बड़े इंसान से हैं। देखिए, सुकेश की अगर बात करें तो 17 साल कर्नाटक का रहने वाला है। 17 साल की उम्र में पहली बार वो सुर्खियों में आया जब एसडी देवगौड़ा के बेटे के साथ वो उसके दोस्ती की बात आई कि उसने एक दोस्त है के जरिए उसने एक परिवार को करीब 1 करोड़ रुपए की ठगी की। ये पहला मौका था जब 17 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुआ था। जो एसडी कुमारस्वामी थे, जो मुख्यमंत्री थे, जो एसडी देवगौड़ा के बेटे एसडी कुमारस्वामी, उनका सहयोगी बनके उन्होंने किया था और यहाँ से उसकी शुरुआत हुई। इसके बाद वो यहाँ से चेन्नई भाग गया क्योंकि उसके बारे में लोगों को पहचान हो गई कि ये ठगी करता है। अब इसने बड़ी जो एक शुरुआत की थी, वो नौकरी देने के नाम पर झांसा दिया था और शुरुआत की, लेकिन बाद में इसने एक बड़ा काम करने की कोशिश की। जब चेन्नई में शशिकला और की लड़ाई चल रही थी कि AIADMK पर किसका अधिकार हो, तब उस पर चुनाव आयोग के नाम पर उसने बहुत बड़ी ठगी की। और इसके बाद आप समझिए कि जेल में रहते हुए उसका कितना शातिर है कि जब गिरफ्तारी हो गई, इसके बावजूद जेल से उसने इस 2021 में एक व्यापारी के यहाँ फोन करके सरकारी कार्रवाई के नाम पर उसने मांगे और 50 करोड़ उसने दिए भी। 50 करोड़ के जब वो जेल में था, समझ उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि जेल में रहते हुए उसने 50 करोड़ रुपए ले लिए। तो इस तरह से वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया फिल्म इंडस्ट्री से लेकर तमाम जगहों में। और उसका शौक, उसकी कई जगहों में ईडी ने जो प्रॉपर्टी अटैच की है वो दिखाता है कि कैसे वो शौकीन था लग्जरी गाड़ियों का, बंगलों का, आलीशान बंगले उसके पास है, बेनामी प्रॉपर्टीज की भरपाई बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टी है और देश के कई हिस्सों में। तो सुकेश ने एक छोटी सी उम्र में, कहा जा रहा है कि अभी उसकी उम्र सिर्फ 31 साल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 30-31 साल की उम्र में उसने 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी सिर्फ जेल में रहते कर ली है। तो इस शख्स कितना शातिर होगा और कैसे लोगों को अपने झांसे में लाता होगा। और यही वजह है कि आप देखिए, सिर्फ अपने पैसे के दम पर उसने अपना ऐसगा बना लिया था। इस पूरे जो जेल के कमरों को उसने अपना एक तरह का पूरे आराम के लिए वो सुविधा उसको मिल रही थी। करीब 2 से 3 करोड़ रुपए वो दे रहा था लगातार उसको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 30-31 साल का युवा और 17 साल से उन्होंने क्राइम उसने शुरू की और वो यहां तक पहुंच गया मुख्यमंत्रियों के साथ
चुनाव आयोग से नजदीकी, तो इस तरह से करके उसने करोड़ों रुपए का झांसा देकर बनाया। भले ही वो जेल में है, लेकिन अभी भी वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, क्योंकि सिर्फ इसीलिए ऐशो आराम की जिंदगी और लग्जरी गाड़ियों के शौक ने ही उसे इस तरफ ढकेला था, इस झांसे और ठगी के दुनिया में। और अभी भी वो क्राइम की दुनिया से में रह के भी, जेल में रह के भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है। अमित, हम दर्शकों को तस्वीरें भी बता रहे हैं कि किस तरह से लग्जरी लाइफ जीता था और अभी भी कैदी के तौर पे भी वो लग्जरी लाइफ जरूर जी रहा है। और ये लग्जरी लाइफ देने वाले अनुज यहाँ के अधिकारी हैं, जेल प्रबंधन है। अब ऐसे में जब टाइम्स ऑफ भारत इतना बड़ा खुलासा कर रहा है, आखिर ये सवाल है कि भाई आखिर कार्रवाई सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर ही क्यों, उन तमाम अधिकारियों पर क्यों नहीं होती, जेल से जुड़े हुए कर्मचारियों पर क्यों नहीं होती जो इस अपराधी, इस कैदी को इस तरह से पैसे के दम पर इतनी रियायत दे रहे हैं। और जो चार्जशीट है, मैं चाहूंगी आप वो भी जरा समझाइए और अधिकारियों से सवाल जरूर खड़े होते हैं। जी देखिए, जब सुकेश चंद्रशेखर की इस पूरे मामले में जब खुलासा हुआ, उसके बाद जो जेल के कुछ अधिकारी थे, जिसमें डिप्टी सुपरिटेंडेंट तक शामिल थे, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इसके बाद जो है लगातार जेल प्रशासन पर आरोप लगते आए, चाहे सुकेश की बात किया जाए या चंद्रा ब्रदर्स की बात किया जाए, उसको लेकर बड़ी कार्रवाई की गई थी। क्राइम ब्रांच ने बाकायदा इस बाबत मामला दर्ज किया था और कई अधिकारियों को इस बाबत सस्पेंड किया गया था। हालांकि जिस तरीके का ये पूरा मामला है, अगर देखा जा सकता है कि कैसे वो करोड़ों रुपया देकर बाकायदा लग्जरी लाइफ जी रहा था। ये तो सिर्फ सुकेश चंद्रशेखर की बात सामने आई है, ऐसे कई हाई प्रोफाइल कैदी ऐसे हैं जो कि आज की डेट में तिहाड़ जेल में बंद है। यानी साफ तौर पर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर सवाल जरूर खड़े करते हैं। हालांकि जेल प्रशासन का ये कहना है, जेल के जो डीजी हैं उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उन्हें जैसे ही शिकायत मिली, इस बाबत उन्होंने कार्रवाई की और जो लोग भी इसमें शामिल थे उन्हें सस्पेंड किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि बतौर मुखिया उनको इस बाबत जानकारी क्यों नहीं थी। जहां तक बात किया जाए चार्जशीट की, तो साफ तौर पे 200 करोड़ रुपए की ये ठगी का पूरा मामला था, जिसमें सुकेश चंद्रशेखर जो है बाकायदा वो फोन करता था अदिति सिंह को, वो फोन किया, उसने बताया कि वो किस तरीके से उनके हस्बैंड को बचा सकता है, कैसे सारी चीजें कर सकता है। वो तमाम चीजें जो है सुकेश चंद्रशेखर के जरिए सुकेश चंद्रशेखर ने बोला। सुकेश चंद्रशेखर के बारे में एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब AIADMK सिंबल मामले में सुकेश चंद्रशेखर को क्राइम ब्रांच ने, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था, उस वक्त के जो ऑफिसर है उनका साफ तौर पे यही कहना था कि पूछताछ के दौरान भी सुकेश चंद्रशेखर ने उन्हें ऑफर दिया, पैसों का ऑफर दिया। हालांकि उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। कॉन्फिडेंस सुकेश चंद्रशेखर जो है वो महज 10वीं पास है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है इतना हाई है कि वो बातों के जरिए, अपनी लच्छेदार बातों के जरिए लोगों को अपने झांसे में ले लेता। और इस मामले में भी उसने बाकायदा झांसे में लिया। उसने बताया कि किस तरीके से वो रिलीफ दिला सकता है, चाहे वो मंत्री का PA बनके या दूसरी बात किया जाए जुडिशरी का अधिकारी बनकर, इस तरीके से वो लगातार लोगों को अपने झांसे में लेता रहा है। सुकेश चंद्रशेखर ने तिहाड़ जेल में भी इससे पहले की अगर बात की जाए तो एक केंद्रीय मंत्री का PA बनकर उसने फोन किया बाकायदा जेल प्रशासन को और कहा कि उसे सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो निश्चित तौर पर सुकेश चंद्रशेखर शातिर अपराधी है। फिलहाल उस पे EOW के साथ साथ ED ने भी शिकंजा कसा हुआ है। लगातार जांच की जा रही है। EOW की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें यह बताया गया है कि किस तरह से वो लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाता था। जेल में जेल प्रशासन की मिली भगत से उसने अदिति सिंह और कई ऐसे विक्टिम्स थे जिन्हें उसने अपने झांसे में लिया। 200 करोड़ के करीब की ठगी उसने जेल में बैठकर की। हालांकि हमने देखा कि जिस तरीके से ED ने उसके चेन्नई के बंगले पर जब छापेमारी की तो वहां से लग्जरी गाड़ियां, तमाम कैश जो है वो वहां से बरामद हुई। तो फिलहाल जो है सुकेश चंद्रशेखर पर शिकंजा लगातार कसा हुआ है। एक तरफ EOW का कसा हुआ है, दूसरी तरफ ED ने भी
पूरी तरीके से शिकंजा बिल्कुल अनुज, तब तो सुकेश सवाल चंद्रशेखर यही पर खड़ा कसा होता हुआ है कि एक ऐसा कैदी, एक ऐसा अपराधी जिसके ऊपर इतनी ज्यादा सख्ती है, जिसके ऊपर शिकंजा कसा हुआ है, अन्य जो एजेंसीज हैं उनकी सख्ती है, वो शिकंजा कस रही हैं, उसे अगर इस तरह से रियायत जेल प्रबंधन के माध्यम से दी जाती है तो सवाल कई खड़े होते हैं। अनुज, चलिए अनुज से संपर्क टूट गया, लेकिन अमित आपसे भी मेरा यही सवाल है, एक ऐसा अपराधी जिस पर कई आरोप हैं, कुख्यात आरोपी, बॉलीवुड से लेकर कई बड़े जो घराने हैं कहा जाए, जो कई बड़े बिजनेसमैन हैं, उन सब से इसका कनेक्शन है, आखिर उसे इतनी रियायत? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये इस पे बड़े सवाल खड़े होते हैं वहाँ के प्रशासन को लेकर, क्योंकि इस तरह की बातें होती रही है। ये हमेशा आरोप लगता रहा है कि जेल के भीतर, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि एक ही कानून चलता है, वो पैसे का कानून, और पैसे के जरिए वहाँ पर खाना पीना से लेकर सिगरेट और शराब तक पहुँचाई जाती है। ये इस बात को मुझे लगता है कि प्रशासन अच्छी तरह जानता है, लेकिन इस तरह की आज़ादी इतनी ज़्यादा कि आप 60 से 65 लाख हर 15 दिन पर आपको मिल रहा हो, 30-35 करोड़ रुपये आपको साल में मिल रहे हो, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर, किस लेवल पर जाकर वहां पे छूट मिली हुई है कि जिस कमरे में, जिस बैरक में 1 दर्जन तक कैदी होते हैं, वहां पर अकेला रह रहा है। आपको एक तरह से सिंगल रूम की फैसिलिटी दी जा रही है जेल के भीतर में, जबकि आप एक कैदी के तौर पर आपको वहां पर रखा गया है, आपको सजा दी जा रही है, लेकिन आपको एक कमरा दिया जा रहा है, वहां पे आपको सारी फैसिलिटी मिल रही है। मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल प्रशासन का है, और इस पर यह बोल करके कि हमने कार्रवाई कर दी, जैसे ये जानकारी मिली, ये मुझे लगता है कि इस पूरे मामले से अपने को अलग करने की कोशिश जेलर की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है। जिस तरह के खुलासे हैं, ये बताता है कि ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता है। ये अगर एक कमरे में है, क्या जेलर को पता ही नहीं था कि ये कमरा पूरा का पूरा उसे सुकेश को दिया गया है? इसका मतलब है कि इसमें बहुत माफ कीजिएगा, बहुत बड़ा खेल और बहुत बड़े लेवल के लोग इसमें, जो प्रशासन के लोग हैं, अधिकारी हैं, वो इसमें जो शामिल हैं, और मुझे लगता है इसमें कड़ी कार्रवाई की जरूरत है कि संदेश सबके पास जाए। बिल्कुल, इस खेल में कौन कौन शामिल है, ये सबसे बड़ी बात है अमित। आखिर इस खेल में जो लोग शामिल हैं वो सामने हैं, मुझे लगता है, क्योंकि जेल प्रबंधन की नाक के नीचे ये सब हो रहा, और जेल प्रबंधन को ना पता हो आखिर ऐसा कैसे संभव है। और मुझे लगता है कि इसमें छोटे नहीं, बल्कि जिस तरह की शख्सियत है, जिस तरह का अपराधी है सुकेश चंद्रशेखर, वो कोई छोटे कर्मचारी नहीं, बल्कि ऊपरी लेवल पर कहीं ना कहीं उसे समर्थन है। और इस समय की बड़ी खबर, बिहार के डीजी ने टाइम्स नवभारत से बातचीत की। संदीप गोयल हैं डीजी, उन्होंने कहा कि पुलिस फिलहाल जांच कर रही है, और ये भी कहा कि कुछ लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बड़ी खबर टाइम्स नवभारत की खबर का ये बड़ा असर इसे कहा जा सकता है। संदीप गोयल जो कि तिहाड़ के डीजी हैं, उनसे जब सवाल पूछे गए, टाइम्स नवभारत जो खबर आपको लगातार पहुंचा रहा है, उसका ये इम्पैक्ट है। बड़ी खबर का बड़ा असर टाइम्स नवभारत की खबर का। संदीप गोयल ने कहा है कि जांच कर रही है पुलिस, और ये भी कहा है कि कुछ लोग गिरफ्तार जरूर किए गए हैं। टाइम्स नवभारत से तिहाड़ की डीजी ने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये जानकारी दी। और इस बड़ी खबर पे लगातार हम बने हुए, रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।